नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लालमाटी में विवाद के बाद समझौता कराने गए एक युवक की हत्या, घमापुर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। और पंचवटी घाट में मगरमच्छ को पकड़ने की कवायद शुरू, वन विभाग ने लगवाए पिंजरे। सामाजिक सुरक्षा योजना के हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन अभी 60% ही हो पाया है, जबकि सत्यापन की अंतिम तारीख 30 नवंबर तय है। नगर निगम शासकीय योजना शाखा की बैठक में कर्मचारियों को तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम शासकीय योजना शाखा की एक बैठक मानस भवन में आयोजित हुई, जिसमें योजना लिपिकों एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों को निर्देश दिए गए हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों के सत्यापन का कार्य तेजी से किया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के आवेदनों को प्राथमिकता से बैंक पहुंचाया जाए ताकि जरूरतमंदों को लोन आसानी से मिल सके। इसमें प्रगति लाने के उद्देश्य से इनको दिशा निर्देश देना है कि किस तरह से हम और गति बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऊपर उच्च स्तरीय में लगातार समीक्षा हो रही है, इसलिए हमें प्रगति अपने को बढ़ाना होगी। इस हेतु सभी को बुलाया है। कितनी करीब पेंडिंग अगर देखी जाए तो पेंशनर वेरिफिकेशन में लगभग हमारा 60% पेंशनर वेरिफिकेशन हो गया है, परंतु पीएम स्वनिधि में अभी हम पीछे हैं टारगेट से, जो लगभग 22,000 का टारगेट है, तो वो अभी हम केवल 3,000 ही उसको पा सके हैं। और इसी तरह जो 20,000 रुपये का है, उसमें भी 9,000 का लक्ष्य है, उसके अनुरूप हम बहुत कम लक्ष्य पा सके हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लक्ष्य जबलपुर के लिए 22,000 लोगों को लोन दिलाने का है, लेकिन अब तक 3,000 लोगों को ही लोन मिल पाया है। घमापुर से रांझी तक सड़क चौड़ीकरण में बाधक बन रहे पक्के निर्माणों को हटाने के लिए एक बार फिर बुलडोजर चला। कार्रवाई के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा बेजा कब्जे हटाए गए। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा घमापुर से रांझी तक की करीब 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क को 24 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। 25 करोड़ रुपयों की लागत वाला ये कार्य बेहद धीमी गति का शिकार है। सड़क चौड़ीकरण कार्य में बाधक बन रहे निर्माणों को हटाने के लिए एक बार पुनः कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। कार्रवाई के दौरान करीब 1 दर्जन पक्के निर्माणों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। अधिकारियों ने बताया कि अभी 8 से 10 बाधाओं को दूर किया जाना बाकी है, लिहाजा कार्रवाई लगातार जारी रखी जाएगी। ऑनलाइन कंपनी अमेजॉन पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने की मांग करते हुए मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने आरोप लगाए हैं कि कंपनी द्वारा गांजा और हथियारों की होम डिलीवरी की जा रही है। ये एक बेहद संगीन मामला है। कई मामले उजागर हो चुके हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एवं ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि ऑनलाइन कंपनी अमेजॉन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि कंपनी द्वारा ऑनलाइन गांजा और चाइनीज चाकुओं की होम डिलीवरी की जा रही है। कई मामले पुलिस ने पकड़े भी हैं, लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी तरीके से भिंड की तरह गांजे की एक केस विशाखापट्टनम में पकड़ी गई। दिल्ली में एक मामला संज्ञान में आया कि ऑनलाइन के माध्यम से देशी कट्टे और रिवॉल्वर्स की सप्लाई की जा रही है। तो इस तरीके से क्या ये हम प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन देने आए हैं? व्यापारी संगठनों का कहना है कि ऑनलाइन कंपनियों ने अपराध और नशे के कारोबार को बढ़ावा दिया है। यदि यही हाल रहा तो स्थितियां और भी खतरनाक हो सकती हैं। भाजपा को आदिवासियों की पिछड़ा वर्ग की याद सिर्फ चुनाव के समय आती है। इनसे पूछना चाहिए कि पहले इन्हें बिरसा मुंडा की याद क्यों नहीं आई। ये कहना है कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का। पत्रकारों से चर्चा करते हुए अरुण यादव ने भाजपा पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने जबलपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी मौका परस्त पार्टी है, उसे चुनाव के समय ही आदिवासियों की याद आती है, जबकि कांग्रेस ने आदिवासियों के उत्थान के लिए लगातार कार्य किए हैं। अब चूंकि चुनाव सामने आ रहे हैं 23 और 24 का, तो अब सबको आदिवासियों की याद आ रही है। तो मैं तो मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 15 सालों से आपको याद नहीं आई,
भगवान बिरसा मुंडा आपको अभी चुनाव के पहले क्यों याद आए? आपकी आस्था चुनाव के समय क्यों जागृत होती है आदिवासी भाइयों के लिए? और आप आदिवासी भाइयों के सच्चे हितैषी हैं तो आपने 15 सालों के विकास के लिए क्या किया? और मैं तो आपको गिना सकता हूँ 100 काम जो कांग्रेस ने किए आदिवासी उत्थान के लिए। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे लोगों के लिए अरुण यादव ने कहा कि जो बिकाऊ है वो जा रहा है, जो टिकाऊ है वो कांग्रेस में बना हुआ है। जिनको जाना हो तुरंत जाएं। अभी भी समय है। जो सच्चे हैं आज जो मेरे साथ बैठे सब सच्चे हैं, निष्ठावान कांग्रेस में रहेंगे, बिकाऊ जाएंगे, टिकाऊ रहेंगे। जिनको जाना हो राजस्थान में भी यही। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस अपने सिद्धांतों पर अडिग है और जनता के बीच उसकी विश्वसनीयता बनी हुई है। पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से शहीद आजम सरदार भगत सिंह युवा विचार मंच के सदस्यों द्वारा खुले आसमान के नीचे सोने वाले बेघर लोगों को सर्दी से बचाने के लिए कंबल और गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। पूर्व पार्षद काके आनंद और मंच के सदस्यों ने बताया कि उनके द्वारा समय समय पर पीड़ित मानवता की सेवा के कार्य किए जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनको ठंड की सामग्री नहीं मिल पाती, तो कुछ ऐसे आसपास के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और ये संटी पाजी, हमारे तेजिंदर सिंह टीटू जी, डिम्पी बिंद्रा जी, इनके सबके सहयोग से आज कंबल का वितरण किया गया है। आज हम लोगों ने भगत सिंह युवा विचार मंच की तरफ से ठंड के चलते हुए सभी मध्यम वर्गीय लोगों को कंबल बांटे। खजरी खिरिया बाईपास के पास मोबाइल बेचने की फिराक में खड़े 2 युवकों को माड़ोदाल पुलिस ने गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने आईएसबीटी से एक व्यक्ति का मोबाइल छीनने की बात को बोली और पुलिस ने लूट का मोबाइल खरीदने वाले दुकान संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। 19 नवंबर को आईएसबीटी के समीप सुहागी निवासी सत्यम मेहरा का मोबाइल छीनकर भागे 2 आरोपियों सहित एक दुकान संचालक को भी माड़ोदाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टीआई रीना पांडे के अनुसार मुखबिर की सूचना पर खजरी खिरिया बाईपास पर दबिश देकर गोहलपुर निवासी संदीप और चंदन को पकड़ा तो उन्होंने अमखेरा के रोहित गुप्ता को मोबाइल बेचने की बात कही, लिहाजा उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साइबर के थ्रू इसका पूरा प्रॉपर डिटेल निकाला गया। 2 लड़के जिन्होंने इसका मोबाइल छीना था, ये मोटरसाइकिल से आए थे। ये खजरी खिरिया बाईपास के पास हमें मिले, पता चला कि ये मोबाइल बेचने की फिराक में खड़े हुए हैं। उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा घटना स्वीकार की गई। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मोबाइल जब्त किया गया। इन दोनों लड़कों का, एक लड़के का नाम है संदीप कुशवाहा और दूसरा है, ये संदीप कुशवाहा गोहलपुर का रहने वाला है और एक चंदन है, ये भी गोहलपुर का रहने वाला है। और इन्होंने फिर रोहित गुप्ता की दुकान जो कि अमखेरा में है, वहाँ पे इसकी दुकान में बेचने के लिए दे दिया था। रोहित का ये कहना था कि जब बिक जाएगा तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे। तीनों को प्रॉपर अरेस्ट कर लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा आरोपियों से लूट का मोबाइल और मोटरसाइकिल जब्त की गई है। भेड़ाघाट के बाद अब रांची के मानेगांव नानक नगर साईंधाम कॉलोनी में मगरमच्छ की आमद दर्ज हो गई है। रिहायशी इलाके में एक नहीं बल्कि 2 मगरमच्छ की मौजूदगी से क्षेत्रवासी दहशत में है और आलम यह है कि दिन के वक्त भी वो अपने बच्चों को घरों से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। रांची मानेगांव नानीधाम कॉलोनी के पास एक साथ 2 मगरमच्छ देखे जाने से हड़कंप मच गया। इसकी सूचना कॉलोनी वासियों ने नगर निगम सहित वन विभाग को दी, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों की दहशत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग दिन के वक्त भी घरों से निकलने में कतरा रहे हैं। उनको डर है कि बस्ती में घुसकर मगरमच्छ उनके बच्चों और उनको नुकसान ना पहुंचा दे। अभी इसके पहले कंप्लेन की थी नगर निगम को, नगर निगम वाले आके देख के गए और बोलते हैं कि वन विभाग वाले को बताया, बोलते हैं कि पानी हमने खाली करके देखे और मगर नहीं मिला। और यहाँ पर पूरी बस्ती वाले सब यहीं पर हैं और सब बताते हैं कि यहाँ पानी खाली हुआ ही नहीं। मैं भी तो यही बाजू मेरा घर है, नहीं यहाँ का पानी खाली हुआ, नहीं नगर निगम वाले वन विभाग वाले आए। और इसकी रिकॉर्डिंग ऊपर से हमने खुद ही किए थे, बच्चे ने किए थे, नीचे मगर बैठा रहा और उस मगर ने परसों एक छोटा सूअर का बच्चा खाया और उसके बाद पीछे जो मकान है उनकी मुर्गियाँ खाया। छोटे बच्चे हैं ना, बहुत सारे यहाँ बच्चे हैं, 8-10 साल के बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं। आप लोगों को भी फिर डर तो रहता है, सभी को रहता है कि बच्चों को पकड़ ले या कोई जानवर को पकड़ ले। आज सूअर पकड़ा, कल गाय पकड़ सकता है। साईंधाम नानक नगर कॉलोनी में हम लोग रहते हैं। आंगन खुला हुआ, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 मगर आ गए यहाँ पे और हम लोग को डर लगता। नगर निगम के लोग देख के चले जाते, कुछ नहीं करते हैंगे।
वहीं नगर निगम के संभागीय जोन अधिकारी उमेश टोपरे ने मगरमच्छ की दस्तक पर अभिज्ञता जताई। उन्होंने कहा कि सूचना मिलने पर स्थल निरीक्षण किया जाएगा। कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं, अभी स्थल निरीक्षण करने के पश्चात बाकी जानकारी देते हैं। हो सकता है उसकी जानकारी हेड ऑफिस में मतलब उन्होंने एप्लीकेशन दी हो, और अभी जोन कार्यालय में कोई जानकारी नहीं है। क्षेत्रीय लोग कह रहे हैं सीएम हेल्पलाइन भी करी है उन लोगों ने, उसके बाद भी कोई निराकरण नहीं। जैसी जानकारी मेरे पास आएगी मैं स्थल निरीक्षण करता हूं उसकी। वहीं क्षेत्रीय जनों के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में भी इसकी सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। महाकौशल कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक जा पहुंची। इसमें कुछ छात्रों को चोटें भी आई हैं। झगड़े की वजह रैगिंग बताई जा रही है। हालांकि सिविल लाइन पुलिस इसकी जानकारी न होने का हवाला दे रही है। बहरहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर छोड़ दिया है। महाकौशल कॉलेज में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट ने दूसरे पर रैगिंग करने का आरोप लगाया है और दूसरे गुट को बाहरी बताया है। घायल छात्रों का कहना है कि बाहरी युवकों द्वारा कॉलेज में रैगिंग की जा रही थी, जिसका विरोध करने पर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। कॉलेज में अभिषेक पांडे, हर्ष लोधी, आकाश खरे और आकाश लोधी द्वारा अंकित पांडे द्वारा मेरे ऊपर प्राणघातक हमला किया गया है, जिसके चक्कर में मेरे को सिर में चोट आई है। क्या विवाद कुछ नहीं था। मैं आता हूँ बाहर से, मैं अपनी एग्ज़ाम फॉर्म जमा करके नीचे उतर रहा था। सिड्डी से जैसे उतरा लोग रैगिंग ले रहे थे कि तुम्हारा नाम क्या है, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। तो हम लोगों ने मना करा तो ये हमारे साथ मारपीट करने लगे। MPSU का संगठन है जो छात्र संगठन, उसके द्वारा आज कॉलेज में हम लोग को रैगिंग ली गई थी, तो उसका विरोध करने पर उन लोग ने हमारे से हाथापाई और झड़प करी है। वहाँ पे क्या कहते हैं आसमानी तख्तों द्वारा रैगिंग ली जा रही थी। हमारे छात्रों का विरोध करने पर उन्होंने लड़के लाके आसमानी तत्वों लाके स्कूल कॉलेज में मारा पीटी करी, जिसके चलते हमारे महाविद्यालय में हमारे जो छात्र रहे उनको बहुत ही ज़्यादा चोटें आई हैं। हालांकि सिविल लाइन पुलिस रैगिंग जैसी किसी भी बात से इनकार कर रही है। महाकौशल कॉलेज की प्राचार्य महोदय का यहाँ थाने में फ़ोन आया था कि कुछ छात्र जो है वो आपसी विवाद में उलझे हुए हैं और स्थिति बिगड़े ना, इसीलिए उन्होंने थाने को सूचित किया था, जिसमें हमारे यहाँ का फोर्स पहुँचा था और जो भी छात्र इसमें इन्वॉल्व थे आपसी विवाद में उनको बुलाया, हमने समझाइश दी और उनके माता पिता से संपर्क करके छात्रों को हमने फ़िलहाल समझाइश पे छोड़ जाने दिया है। मुझे वो चोट आई उसमें मारपीट में? चोट तो नहीं आई है किसी को ज़्यादा, हाथ पे लात घूंसों से या चांटे से जो भी आपस में वो लड़े थे, तो किसी भी प्रकार की गंभीर चोट या विजिबल चोट किसी को नहीं है। फिर भी हमने सबका मुलाहिजा कराया है और आगे हमने उनके ऊपर बाउंड ओवर भी करा रहे हैं ताकि छात्र भविष्य में इस तरह का दोबारा कोई कृत्य और विवाद ना खड़ा करें आपसे। वो एक दूसरे पर रैगिंग का आरोप लगा रहे थे, ऐसी कुछ जानकारी है? नहीं, इस संबंध में कोई जानकारी हमारे पास नहीं आई, उनका आपसी विवाद कुछ रहा। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों पर बाउंड ओवर भी कराया गया है ताकि आगामी दिनों में ऐसी घटना दोबारा ना हो। धनपुरी से पड़रिया रोड पर वैन में शराब का अवैध परिवहन करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर 18 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। आबकारी अमले ने बताया कि उनको देखकर वैन चालक तेज रफ्तार से भागा तो वाहन पलट गया, जिसके चलते वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और शराब की कुछ बोतलें भी टूट गई। बरेला धनपुरी की ओर से जबलपुर लाई जा रही 18 पेटी अंग्रेजी शराब आबकारी अमले ने जब्त की है। आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी JL मरावी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की गई तो वैन चालक विनोद परस्ते तेज रफ्तार से पड़रिया रोड पर भाग निकला। हालांकि कुछ दूर जाकर वैन पलट गई तो पीछा कर रहे आबकारी के अमले ने चालक को गिरफ्तार कर शराब जब्त कर ली। चेकिंग टीम को देख करके, चेकिंग पॉइंट को देख करके उन्होंने जो है तो पड़रिया वाले रोड में जो है तो गाड़ी डाल दिया, जिससे पड़रिया कुंडम वाली रोड पे जो है तो गाड़ी डाल दिया और पीछा करने पर लगभग 1 किलोमीटर जाने के बाद में जो है तो गाड़ी पलट गई और जाकर के वहाँ पर तलाशी ली गई तो 18 पेटी के आसपास अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। कुछ शराब टूट गई है और एक आरोपी गाड़ी में दबा हुआ था, जिसे जो है तो निकाला गया, जो सही सलामत है, जिसे गिरफ्तार करके पूछताछ जारी है। कौन लोग थे, वो कहाँ जो सप्लाई करने आए? आरोपी का नाम विनोद परस्ते है और वो जबलपुर में ही किसी को देने के लिए माल ला रहा था
जब्त शराब की कीमत 1,30,000 रुपए बताई जा रही है। कृषि उपज मंडी स्थित चौधरी क्रॉप केयर में डुप्लीकेट केरोसिन कीटनाशक बेचे जाने की सूचना पर क्राइम ब्रांच और कृषि विभाग ने छापा मारकर 19 पेटी कीटनाशक जब्त किए हैं। कृषि अधिकारियों ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। कृषि उपज मंडी में स्थित चौधरी क्रॉप केयर में क्राइम ब्रांच और कृषि विभाग ने छापा मारा। अधिकारियों के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि चौधरी क्रॉप केयर में डुप्लीकेट केरोसिन कीटनाशक बेचा जा रहा है, जिसके बाद छापा मारकर 19 पेटी कीटनाशक जब्त किया गया है, जबकि कंपनी द्वारा केवल 40 लीटर की ही सप्लाई की गई थी। लेकिन दुकान में से अतिरिक्त कीटनाशक बरामद हुआ है, जिसके डुप्लीकेट होने की आशंका है। कृषि अधिकारियों ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। एफएमसी कंपनी वाले ये बोल रहे हैं कि उनकी कंपनी का यहाँ पे केवल 42 या लगभग 40 लीटर्स ही आया हुआ है कोरोजिन, और इन प्रतिष्ठान में इसके अतिरिक्त भी पाया गया है। तो उसकी हम लोग सैम्पलिंग ले रहे हैं, उसके कितना है, और वो उनका कंपनी का कहना है कि ये चूँकि हमारे द्वारा सप्लाई नहीं किया गया है पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा, तो वो उन लोग उसको बोल रहे हैं कि वो नकली है। तो अब तक जो हम लोग टीम आ गई है एग्रीकल्चर विभाग की, तो हम लोग सभी का जितना भी है यहाँ पे सैम्पलिंग करेंगे। सैम्पलिंग के लिए उसको संबंधित प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा और जो भी रिजल्ट आएंगे। चौधरी क्रॉप केयर इनके द्वारा डुप्लीकेट कोरोजिन नाम का कीटनाशक बेचा जा रहा है। इस सूचना की तस्दीक कराई गई, परचेस कराई गई और कंपनी वालों से बात की गई, उनके द्वारा इसमें संदेह व्यक्त किया गया। इसके बाद डायरेक्ट कार्रवाई की गई और इसमें एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया और संयुक्त रूप से जांच पर पाया गया कि इनके द्वारा कोरोजोन नाम का जो कीटनाशक है वो कंपनी से अधिकृत नहीं है और इनके द्वारा कहां से लाया गया, कहां से प्राप्त किया गया और इसकी जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। सैंपल की रिपोर्ट आती है और इस कृत्य के लिए यदि डुप्लीकेट पाया जाता है तो धोखाधड़ी के अलावा कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा और इन पर कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितना माल? कृषि एवं क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने बताया कि यदि सैंपल में गड़बड़ी पाई गई तो चौधरी क्रॉप केयर के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाएगा। भानतलैया चौधरी मोहल्ला में एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। उसे उपचार के लिए विक्टोरिया अस्पताल लाया गया है। युवक के परिजनों ने बताया कि क्षेत्र के ही 2-3 लड़कों ने घर के बाहर गाली गलौज करते हुए अचानक चाकू से हमला कर दिया। घर के बाहर बैठे एक युवक पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना बेलबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत भानतलैया चौधरी मोहल्ले की है। घायल को उपचार के लिए विक्टोरिया लाया गया, जहां पर उसके परिजनों ने बताया कि मोनू बुधवार की शाम 6 बजे घर के बाहर बैठा था और तभी क्षेत्र के ही 2-3 युवकों ने उसे चाकू मार दिया। घर के बाहर बैठा रहा, शाम के टाइम बैठ रहा था, लड़के लोग कुछ आए तो है ना डायरेक्ट में मारने लगे। जैसे हम लोग निकले नहीं हुए चाकू फेंक के चले गए। उन लड़कों के हम लोगों ने शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन माँ बाप को नाम मालूम है और जैसे देखे तो ये बेहोश पड़ा था, तो हम लोग लेकर आ गए घर। कौन लड़के कहाँ के रहने वाले? मोहल्ले के आए, भानतलैया मोहल्ले के। कुछ नाम वगैरह पता है? हाँ, उनकी मम्मी का नाम है नब्बू चौधरी, लड़के को बच्चों को नहीं नाम है। क्या विवाद था? क्या किस बात का झगड़ा था? वो तो कुछ भी नहीं पता है, अचानक मार रहे हैं, पिए खा रहे हैं लड़का लोग। बहरहाल पीड़ित ने इस घटना की शिकायत बेलबाग थाने में की है। लालमाटी क्षेत्र में एक युवक की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मुख्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। घमापुर पुलिस ने बताया कि मंगलवार देर रात पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुरानी रंजिश के चलते लालमाटी स्थित चाचा किराना स्टोर के पास रुपेश कुशवाहा और मनोज तिवारी पर प्राणघातक हमला करके रुपेश की हत्या करने की घटना सामने आई थी। वहीं मनोज तिवारी घायल है। हत्या की इस वारदात में राज रजक, मयंक पांडे और हर्ष झारिया शामिल है। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घमापुर पुलिस के मुताबिक हत्या में शामिल हर्ष झारिया और मयंक पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मुख्य आरोपी राज रजक की तलाश की जा रही है। हत्या करने की नीयत से राज रजक, उसके दोस्त हर्ष झारिया और मयंक पांडे ने एक राह होकर बेसबॉल के डंडे और पट्टी नुमा लोहे की पट्टी नुमा तलवार से मारपीट कर चोट पहुंचाई
जिससे रूपेश की मौके पर मृत्यु हो गई तथा मनोज तिवारी गंभीर रूप से घायल हुआ। प्राथमिक तौर पर अपराध धारा 302, 307, 34 से पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की गई, जिन्हें 24 घंटे के अंदर आरोपी हर्ष झारिया, मयंक पांडे को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी राजा फरार है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। क्या विवाद था इनका? विवाद दिवाली के समय में इन लोगों में ऐसे ही मोहल्ले में मजाक में वाद विवाद हो गया था, किंतु दोनों पक्षों ने कोई रिपोर्ट थाने में नहीं किए थे। उसी बुराई के कारण इन लोगों ने ये घटना घटित की है। खबरों का ये सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV।